नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक अद्वितीय क्रिकेट की कहानी को जानेंगे, जो एक बहादुर लड़की की संघर्षपूर्ण यात्रा से लेकर एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान बनने तक की है। हमारी कहानी का हीरो लिसा स्टॉल्कर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित श्रीवास्तव अनाथालय नामक संगठन ने उस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब उन्होंने 13 अगस्त 1979 को अपने आश्रय से एक नवजात बच्चे को स्वीकार किया। इस लड़की को उसके माता पिता ने उसके पैदा होते ही दरिद्रता की नींवों से उबारने का एक मौका दिया। जब यह बच्ची जीवन की शुरुआत कर रही थी तो उसे लैला नामक बच्ची के रूप में पहचाना जा रहा था। उसके माता पिता ने उसे संजीवनी देने के लिए उनके संगठन की देखभाल में सौंपा था, जिससे वह अब एक महत्वपूर्ण क्रिकेट टीम की कप्तान बन गई है। उन्हीं दिनों हरेन और सू नाम के एक अमेरिकी जोड़े ने भारत यात्रा की शुरुआत की। उनके परिवार में पहले से ही एक प्यारी बेटी थी और इस बार उनका उद्देश्य भारत में एक बेटे को अपने घर में स्वागत करना था। एक सुंदर लड़के की तलाश में वे एक आश्रम की ओर बढ़े। आश्रम में वहां कोई लड़का नजर नहीं आया, लेकिन सू की नजरें छोटी लैला पर पड़ी और उसकी चमकदार भूरी आंखों और मासूम चेहरे में वह अपना प्यार पहचाना। उनका मन लड़की की सिंगार सजावट, सजीवता और प्यारपूर्ण मुस्कान में खो गया। सू ने तुरंत उससे मिलने का निर्णय किया और लैला से मिलकर उसके साथ बातचीत करने का आनंद लिया। उनकी मुलाकात में बढ़ते हुए सू ने महसूस किया कि यह मीटिंग उनके लिए कुछ खास हो सकती है। उनका प्यार बढ़ता गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में अपने जीवन की महत्वपूर्ण मोमेंट्स की महक महसूस की। इस संवेदनशील और सुंदर पहलू में हरेन ने भी अपनी पत्नी सू के साथ एक नए यात्रा की शुरुआत की, जिसमें उनका दोनों का दिल एक दूसरे के साथ है। उनका भारतीय सफर नहीं सिर्फ एक नए सगे संबंध की शुरुआत थी, बल्कि एक नए अनुभव की भी। कानूनी कार्रवाई के बाद एक लड़की को गोद लिया गया और उसका नाम लैला से लिज में बदला गया। उन्होंने और उनके परिवार ने अमेरिका की ओर रुख किया, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने स्थायी रूप से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में बस जाने का निर्णय लिया। पिता ने अपनी बेटी को क्रिकेट खेलना सिखाने का पहला कदम उठाया, जिसका संगीत शुरू हुआ पिछले पार्क में खेलते हुए। बेटी ने खुद को सड़क के छोटे से लड़के के साथ खेलते हुए पाया और उसकी प्रेम क्रिकेट में आत्मनिर्भरता का निर्माण होने लगा। क्रिकेट के प्रति उसकी बेहद उत्साही भावना थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी शिक्षा को त्यागने का नहीं सोचा। बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसने इसे खेल और शिक्षा के बीच एक संतुलन बनाए रखने का एक उदाहरण स्थापित किया। उसे एक दिन एक अच्छा मौका मिला, जिसने उसे अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत के लिए सही दिशा में पहुंचाया। पहले मैदान पर उसका ऑलराउंड प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया और उसके बाद उसकी ओर से दर्ज किए गए रिकॉर्ड लोगों को हैरान कर दिए। 1997 में उसने न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलने का सम्मान प्राप्त किया और 2001 में उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला वनडे मैच खेला। 2003 में उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला टेस्ट मैच भी खेला और 2005 में उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला T20 मैच भी खेला। इस तरह उसकी कड़ी मेहनत और परिश्रम ने उसे विश्व क्रिकेट सीन में उच्च स्थान पर पहुंचने में मदद की और उसने अपने प्रेरणादायक सफलता के साथ एक नया मानचित्र बनाया। वह खिलाड़ी जो वनडे क्रिकेट में 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने के लिए पहली महिला बनी, बहुत उच्च स्तरीय मानकों को प्राप्त करके आईसीसी रैंकिंग प्रणाली के शुरू होने पर विश्व की नंबर 1 ऑलराउंडर बन गईं। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान के रूप में अपनी कप्तानी की कड़ी मेहनत और कौशल से बखूबी साबित करते हुए अपने खेल के क्षेत्र में अद्वितीय रूप से अग्रणी बनी। उन्होंने अपने करियर के दौरान 4 बार विश्व कप में भाग लिया, जिसमें वह अपने दबदबे और उदार नेतृत्व के साथ टीम को महत्वपूर्ण कार्यों में प्रेरित करती रहीं। उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विश्व कप के खेलों में शानदार प्रदर्शन करके एक नए पारितोषिक स्तर को छूने में सफल रही। इसमें उनके क्रिकेट क्षमताओं के साथ साथ उनके नेतृत्व में टीम को मिली जिम्मेदारी और उत्कृष्टता की प्रेरणा भी शामिल है। उन्होंने एक अद्भुत कप्तान के रूप में अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से क्रिकेट के इतिहास में अपना दर्जा बनाया, जिससे वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं, विशेषकर महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उभरती हुई। 2013 में
उनकी क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता और इस अद्वितीय क्षण के तत्काल बाद इस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहा। उस दिन का साथ होते हुए उन्होंने अपने खेल की आधुनिक यात्रा को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस शानदार कार्यक्षेत्र में अपने उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उन्हें अपने हॉल ऑफ फेम में स्थान देने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिस लड़की को जन्म के समय कूड़े में फेंक दिया गया था, वही लड़की बड़ी होकर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनी है और उसका नाम भी उसी घटना के संदर्भ में रखा गया है, लिसा स्टॉकर। यह घटना एक अद्वितीय कहानी का हिस्सा है जिसमें उनके परिवार ने उनके पैथ पर सफलता की राह में किए गए सभी कठिनाइयों का सामना किया है। इसका संदेश है कि किसी का जन्म जगह या परिस्थितियों के कारण उसके सपनों को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं बन सकती। लिसा स्टॉकर ने अपनी मेहनत, संघर्ष और समर्पण के माध्यम से दुनिया को यह सिखाया है कि हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। लिसा स्टेलकर अब एक ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर हैं और उन्होंने आईसीसी विश्व कप 2023 कमेंटेटर पैनल का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस महत्वपूर्ण समर्थन के माध्यम से वह खेल के इस महत्वपूर्ण घड़ी में आपको खेल की रोमांचक दुनिया में गहराई से ले जाएंगी और आपको उनके दृष्टिकोण और विशेषज्ञता के माध्यम से खेल के रूप, खिलाड़ियों और समीक्षा के साथ जोड़ेंगी। इससे आपको एक नए दृष्टिकोण से खेल देखने का अद्वितीय अवसर मिलेगा। इस नई भूमिका में वह व्यापक ज्ञान और उनके पूर्वाभास से युक्त होकर आपको खेल के रोमांच, स्थिति और खिलाड़ियों की प्रदर्शनी के पीछे की कहानी से रूबरू कराएंगी। इससे वह न केवल एक उत्कृष्ट कमेंटेटर होंगी, बल्कि एक अद्वितीय और समर्थ खेल प्रशंसक के रूप में भी अपना पहचान बनाए रखेंगी। इस साल के आईसीसी विश्व कप के दौरान उनका योगदान एक नए रूप से खेल के अनुभव को और भी रोचक बनाएगा। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस दिलचस्प यात्रा को साझा किया। लिसा स्टॉलकर की अद्वितीय कहानी ने हमें दिखाया कि संघर्ष, मेहनत और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।